Hello students, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you HTML. In last lecture you have learned a lot of things about HTML. What are attributes, what are tags, how to do linking, how to do listing. So today I'm going to teach you HTML images. It is also very important concept. Before I have started, you must be subscribe my channel and like my all videos. I hope you have understand all the topics. So here we go. HTML images. Images can improve the design and the appearance of web page. HTML के लिए we can use img tag for images to image and images in a web page. Images are not technically insert into a web page. आप टेक्निकली इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, बट इमेजेस आर लिंक टू वेब पेजेस. इमेजेस जो होती हैं वो img एक टैग के हेल्प से हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में, जो प्रैक्टिकली अब आपको समझ में आएगा. द img टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली. इसके अंदर दो एट्रीब्यूट जो होते हैं हम इसको डालते हैं. एक तो होता है src और एक होता है alt, जो आप प्रैक्टिकल देखेंगे आपको समझ में आएगा. src एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूआरएल लोकेशन बताता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक पाथ बताता है. एंड alt एट्रीब्यूट हमारे को प्रोवाइड करता है टेक्स्ट एंड इमेज, जो किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करता है. ओके यहाँ कुछ हमारे पास इसके और है इमेज हाइट एंड विथ. इमेज की हम हाइट और विथ को भी हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. इमेजेस को हम किसी दूसरे फोल्डर में साथ उसका लिंक बना के उसका एड्रेस डालकर उसको भी हम लिंक कर सकते हैं. अगर किसी सर्वर पे हमारी कोई इमेज पड़ी है, जैसे गूगल में या कोई भी वेबसाइट है जहाँ से हम इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, हम उसकी पूरी वेबसाइट का लोकेशन डाल के भी उस इमेज को लिंक कर सकते हैं. कोई भी एनिमेटेड इमेज भी डाल सकते हैं, कुछ GIF भी डाल सकते हैं. हम इमेज को एज अ लिंक भी बना सकते हैं. ये कुछ इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं. जब भी हम इमेजेस को यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ उसका फॉर्मेट को लगाना ज़रूर कंपलसरी है, अदरवाइज़ वो इमेज को फेच नहीं करेगा. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अभी आपको एक प्रैक्टिकली बताना चाहूँगी. थैंक यू, आपने इतना अभी समझा. प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है. अगर आपके पास कोई भी वेब पेज बना है, मेरे पास एक छोटा सा वेब पेज है ब्लैंक, इसके अंदर मैं कुछ इमेजेस के आपको लिंक कैसे करते हैं वो डाल के दिखाऊंगी. सिंपल है ये. अभी आपको एक छोटा सा पहले मैं आपको दिखाती हूँ. यस, समझने की कोशिश करेगा. कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. पहले आप समझिएगा. देखिए इसके अंदर क्या किया मैंने, H1 फॉन्ट कलर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में. फॉन्ट कलर रेड दे दिया, साइज 20 दे दिया, फेस उसका आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं. ये है फॉन्ट लिखने का तरीका. फॉन्ट टैग को कैसे लिखते हैं हम, ये उस लिखने का तरीका है. वेलकम टू, अब मैंने यहाँ पर कुछ भी टैग डाल दिया जो मैंने यहाँ पर डालना चाहती हूँ. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरे में मैंने डाला है स्टार्टिंग में. यस, हियर वी गो. फ़ॉन्ट कलर अगेन मैंने यहाँ डाला. यहाँ पर अब मैंने हेडिंग क्या डाली, इमेजेस इन HTML. ये मैंने एक हेड डाला. यहाँ पर हेडिंग कोई भी दे सकते हैं अपने हिसाब से. मैंने कुछ नया डाला. अब इसके अंदर हमारे पास लिंक बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या किया, लिस्टिंग भी इसके अंदर यूज़ कर दी. वो भी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. OL टाइप इक्वल्स टू 1, मतलब जितने भी मैं टैग्स यूज़ करती जाऊँगी उसके आगे मेरी काउंटिंग आती जाएगी. सो यहाँ पर एक और हेडिंग ले लिया जहाँ मैंने वही सेम कलर क्या यूज़ किया, HTML इमेजेस सिंटैक्स. तो सबसे पहले मैंने अपने इमेजेस के अंदर क्या एक्सप्लेन किया, सोर्स और ऑल्ट एट्रीब्यूट, जो आपने पढ़े थे कि इमेजेस में दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सोर्स और ऑल्ट. अब यहाँ देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट इज img इमेज के लिए, src सोर्स, डी ड्राइव में earth.jpg के नाम से मेरी एक इमेज है. ऑल्ट मैंने उसका क्या दिया, उस इमेज को एक्सप्लेन करने का टेक्स्ट. अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा. इसको अगर मैं सेव करती हूँ तो मैं इसको फाइल में सेव एज करती हूँ. कहाँ सेव हो रहा है ये आप देखिएगा, पाइथन क्लासेस में. मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको इमेजेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से. इसको यहाँ पर .html लगाना ज़रूर कंपलसरी है. आपको पता है img.html का मतलब कि आपका जो इमेज है वो एक्सटेंशन HTML की इमेज है. सो हेयर वी गो. चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है इसका. ये img, हेयर वी गो, चेक. यस,
देखिएगा, पहले मैंने हेडिंग दी, ये मैंने क्या लिखा, इमेजेस इन HTML, ये भी मैंने एक हेडिंग दे दी। मैंने एक इमेजेस को सिंटैक्स को यहाँ पर हेडिंग, ये सारी तो हेडिंग्स है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब फर्स्ट देखो लिस्टिंग के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर फर्स्ट इमेज को एक्सप्लेन करने का क्या आया, सोर्स एंड ऑल। अब आप देखिए ये मेरे यहाँ पर इमेज आ गई, नज़र आ गया आपको। अब इसके बाद अगला देखते हैं, ये तो पहला है। दूसरा मैंने एक और बनाया, अब मैंने क्या लिया इसमें इमेज में, हाइट एंड विथ। अब क्या है इसकी हाइट एंड विथ को, इमेज को आप छोटा कर सकते हैं। मान लो मेरी इमेज इतनी बड़ी है तो उसकी हाइट या विथ करके उसको आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इमेज पूरे उसमें है। सिंपली आप कुछ भी यहाँ भी डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप हाइट और विथ यहाँ भी डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, इसके आगे भी आप हाइट या विथ डाल सकते हैं। सिंपली इसको भी छोटा कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा। यहाँ से उसकी हाइट और विथ भी आप छोटा कर सकते हैं इमेज की। सिंपली विथ लिख के डबल कीवर्ड्स में आपने उसकी विथ की वैल्यू डाल देनी है। यहाँ मैंने इसको सेव किया, मेरे पास खुला हुआ ओपन है ऑलरेडी, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखिएगा इसकी इमेज में कोई फ़र्क पड़ा। यस, आप देखिएगा इमेज का साइज़ छोटा हो गया। इससे आपका आगे, चलो इतना आपको समझ में आ गया। ये तो हमने हाइट और विथ को भी चेंज कर लिया। अब इसके क्या, इमेजेस इन अनदर फोल्डर। अगर आपकी कोई इमेज है जो आपके किसी फोल्डर में पड़ी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक और इजीली दिखाती हूँ। मान लो अब यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये मैंने डाला है, मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है, ये तो मैंने ऊपर हेडिंग दिया, पाइथन क्लासेस के अंदर कंप्यूटर बैनर के नाम से एक इमेज। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, डी ड्राइव में पाइथन क्लासेस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ही कंप्यूटर बैनर के नाम से एक इमेज पड़ी, आपको दिखा भी देती हूँ। देखिएगा, ये है कंप्यूटर क्लासेस मेरा, और देख रहे हैं ऊपर, और ये रहा कंप्यूटर बैनर की इमेज। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर बैनर के नाम से क्या है, डी ड्राइव में पाइथन क्लासेस के अंदर कंप्यूटर बैनर के नाम से .jpg के नाम का एक फ़ोल्डर है। इसे कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। डी ड्राइव में पाइथन क्लासेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर अब ये यहाँ पर, ये पर फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश है डी ड्राइव में, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कंप्यूटर बैनर के नाम से क्या है, मेरा एक इमेज पड़ी है .jpg के, और ये इसका मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट करके टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं अब इसको क्या होता है, रिफ़्रेश करते हैं, F5 प्रेस किया मैंने, ये देखिए आ गई हमारी इमेजेस अनदर फोल्डर। ओके फाइन, अब अगला पॉइंट देखते हैं, इमेजेस तो आ गई अनदर फोल्डर के अंदर। दो समझ में आ गया भाई आपको, ऑल्टर सॉर्ट कैसे यूज़ करते हैं, हाइट विथ कैसे चेंज कर सकते हैं, और हम लोग उसको किसी दूसरे फोल्डर से कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब थर्ड हमारे अंदर क्या आ रहा है, अनदर सर्वर पे हम इमेज को कैसे डाल सकते हैं। ये तो मैंने सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट की ज़रूरत है। नेट के लिए मैंने कोई भी लिंक, कोई भी वेबसाइट बना दी है जिसके अंदर उसका आपको, कोई भी आपका वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यूज़ कर सकते हैं। ये कोई वेबसाइट है, इस पर तो आपको सिंपली एक एग्जाम्पल समझाने के लिए किया है, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए इमेज सोर्स, यहाँ पर क्या आएगा, लोकेशन, या कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ अपने वेबसाइट का नाम डाल देना है। उसके अंदर कोई फ़ोल्डर है, ये पूरी वेबसाइट का नाम, उसके अंदर एक इमेजेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये इमेज पड़ी है, लोकेशन बतानी है सिंपली। इसमें आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी पूरी नेट की लोकेशन लेकर आपको उसको लिखना है। अब लास्ट हमारा इसके अंदर और क्या है, ये तो आपने वेबसाइट का देख लिया। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप किसी इमेज को एज अ URL, एक इमेज को लिंक भी बना सकते हैं। आप इमेज को भी पर्टिकुलर लिंक बना सकते हैं, जो आपने लास्ट लिंकिंग में भी पढ़ा था। देखिएगा, कुछ नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है। क्या है, अब देखिएगा, अगर आपको एक इमेज को लिंक बनाना है तो आपने यहाँ क्या लिखना है, A एंकर HR, ऊपर आपने IMG SRC लिखा अभी तक सब जगह, बट अगर आपने किसी इमेज को लिंक बनाना है तो आपको यहाँ लिखना है AHREF डी ड्राइव में, वही सेम लोकेशन, पाइथन क्लासेस में HTML कवर पेज के नाम से मेरी एक इमेज पड़ी है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको इमेज को लिंक बनाना है तो आपको ये चेंज कर देना है।
बाकी तो सेम है अनदर सर्वर से। अनदर सर्वर का जो है वो तो आएगा नहीं अभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर अभी मैंने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम प्रॉपर नहीं लिखा। जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन इमेजेस आपको यूआरएल बनानी है, तो ये लिंक बन गया और ये मेरी इमेज एक यहाँ पर यूआरएल लिंक हो गया। देखिएगा ध्यान से, इमेजेस को मैंने एक इमेज को मैंने यूआरएल बनाया, मतलब एक लिंक बना दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरी इमेज एक एज अ क्या बन के आ गई, एज अ एक लिंक बनकर आ गई। अब लास्ट इसके अंदर क्या है, आप किसी जीआईएफ को या एनिमेशन भी इमेज के रूप में डाल सकते हैं। सर भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी जीआईएफ को डालेंगे तो फॉर्मेट सबसे बड़ा बात है। फॉर्मेट का .jpg .gif आपको ये ध्यान रखना है। ऑल तो आपको पता है सिंपली टेक्स्ट है, हाइट और विथ भी आपको पता है, कोई मैटर नहीं करती। बट मेन थिंग इज दैट है क्या है, उसकी लोकेशन, उसकी पाथ और उसका फॉर्मेट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है बड़े ही ध्यान से लिखते वक्त। उसकी लोकेशन आपने ज़रा सी भी गलत करी या आपने इमेजेस का फॉर्मेट ज़रा सा भी गलत लिखा तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। ये आपकी क्या आ गई, एनिमेटेड इमेज। यहाँ पर इतना समझ में आपको आ चुका होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, कैसे हेडिंग्स देनी है, कैसे लिस्टिंग मैंने बना के दी है इसके अंदर, वो तो बेसिक है, वो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेन थिंग आपको क्या है, कैसे हम किसी भी इमेज को एज अ लिंक बना सकते हैं, किसी फोल्डर से कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की वेबसाइट से कैसे लिंक पूरा पाथ के लिंक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस के लिए, फोल्डर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट विथ कैसे चेंज कर सकते हैं, एनिमेटेड और जीआईएफ इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।